शिमाली वजीरस्तान के इलाके स्पिन वॉब में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों में झड़प। 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 बहादुर जवान शहीद। 43 साल लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। सोगवारान में अहलिया और 3 बेटे छोड़े। शहीद होने वालों में लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल। ISPR के मुताबिक खारिज के खिलाफ कार्रवाई 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते तैनात, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फौज का शहर में गश्त। विफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत सर्कुलेशन समरी के जरिए फौज की तैनाती की मंजूरी दी। फौज को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए 17 अक्टूबर तक सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया। किसी भी शरपसंद को अमन और अमान तहबाला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस और FC जवानों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने कहा, वेल डन, शाबाश, कौम का पर फख्र है। पुलिस और FC का मोराल बुलंद है। किसी को SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। गुज़िश्ता 48 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान शहरियों का पकड़े जाने अलार्मिंग है। पुलिस पर फायरिंग और आंसू गैस चलाई गई। 85 जवान जख्मी हुए हैं। PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। सारी सूरत हाल की जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा। जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मी पुलिस एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। वजीर दाखिला ने कहा, आपने शरपसंदी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। कानून की अमलदारी के लिए आपने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और PTI कारकुनों में झड़पें। विफाकी पुलिस का क्रैकडाउन। डी चौक पहुंचने वाले दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों बहनें विमेन थाने मुंतकिल। फैजाबाद में पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। एक्सप्रेस वे पर भी PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी। मोटरवे कटी पहाड़ी के मकाम पर अली अमीन गंडापुर के काफिले और पुलिस में तसादुम। पुलिस की जानिब से कारकुनों को पेशकदमी से रोकने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल। इंतजामिया मुजाहिरीन को रोकने के लिए मुतहरिक। मीनार पाकिस्तान के अतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस हुकाम। लाहौर में एहतजाज के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस MU कॉलेज से शादरा तक मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस को गजुमता से MU कॉलेज तक चलाया जाने लगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल। पहले भी कहा था, तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पूरी कौम ने देखा कि चंद 100 की टोलियों में इनकलाब थोड़ी देर के लिए उभरा और फिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का X पर पैगाम। कहा, गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। इनकी कारकर्दगी और सलाहियत भी सिफर है। गंडापुर इस्लामाबाद नहीं आएगा। मैंने तो कहा डी चौक की जो बात है ना, अच्छा डी चौक नहीं आएगा। डी चौक नहीं आएंगे। ये एक इतनी बड़ी नाहल निकम्मीपन होगा जो मैं नहीं समझता अच्छा कि ये हो सकता है, क्योंकि ये तो आप उनकी प्लेट में आउट आप कर रहे हैं गवर्नर राज वाले ऑफ कोर्स सही है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। और अगर पॉसिबिलिटी किसी ने बात करने की कोशिश की गवर्नमेंट के थे तो मैं उनसे कहूंगा खुद खुदारा को अकल करें, ठीक है, सियासी शहीद ना बनाए। कल ही कह दिया था अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं आएंगे। क्या इस्लामाबाद आकर मुल्क फतह कर लेंगे? PTI को लाशें चाहिए, अब उन्हें लाशें नहीं मिलेंगी।
बानी पीटीआई एहतजाज में अपने बच्चों को बुलाएं। एहतजाज में उमर अयूब समेत बाकी लीडर किधर हैं? पीटीआई तूफान नहीं, पानी का बुलबुला है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। गवर्नर राज लगाकर पीटीआई को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए। बानी पीटीआई का जेल से निकलना नामुमकिन है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है और उनको सजा भी होगी। 21 अक्टूबर को मुल्क के बहुत सारे मसाइल सीधे हो चुके होंगे। सेनेटर फैसल वावडा की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में पड़ी बर्फ पिघलने लगी। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर एससीओ समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर खारिजा ने तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। सुब्रमण्यम जयशंकर दौरा इस्लामाबाद में भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। भारत की किसी भी आला शख्सियत का 9 साल में ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने भारत को एससीओ सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। दिसंबर 2015 में भारतीय वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। गुज़श्ता साल बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारिजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा इजलास में शिरकत की थी। बिलावल भुट्टो 12 साल में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वजीर खारिजा थे। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। इजरायली मजालिम के शिकार फलस्तीनियों के लिए 7 अक्टूबर को यौम यकजहती मनाने का फैसला। कौमी सतह पर इजरायली जारहियत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई जाएगी। वज़ीर आज़म की मेज़बानी में गजा की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला। यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, साद रफीक, सेनेटर शरी रहमान और नैयर बुखारी शामिल। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर आज़म की APC की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। पूरी कौम को साम्राजी सेहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। गजा में कत्लेआम से शुरू होने वाली जंग का पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने का खतरा है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो। इसराइल के जनूबी और शिमाली लिब्नान में खौफनाक फजाई हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बमबारी में अल-कसाम ब्रिगेड्स के रहनुमा सईद अताउल्लाह खानदान के 3 अफराद समेत शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी। इसराइली जारहियत से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। हमलों में 261 खवातीन और 127 बच्चे लुकमा अजल बने। 9526 अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं। इजराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहूनी बमबारी से मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। बोरेश में फजाई हमले के दौरान 5 फलस्तीनी बच्चे शहीद। तलकरी में शहीद होने वाले 18 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा की मजमूई तादाद 41,788 हो गई। ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का सोच रहे हैं। इसराइल ने अभी ईरान को जवाब देने का फैसला नहीं किया। अमेरिका ने ईरान में तेल की तनसीबात पर इसराइली हमलों की मुखालिफत कर दी। सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरान में तेल की तनसीबात पर हमलों के हक में नहीं हूँ। मैं इसराइल में होता तो हमले के लिए मुतबादिल टारगेट तलाश करता। इसराइली हुक्काम ने अभी कोई फैसला नहीं किया कि ईरान को मिसाइल हमलों का जवाब कैसे देना है। अमरीकी सदर जो बाइडन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। हसन नसरुल्लाह को खुफिया मकाम पर दफना दिया गया। मगरबी मीडिया का दावा, नमाज जनाजा में शरीक अफराद पर इजरायली हमले के खदशे के पेश नज़र हसन नसरुल्लाह की तदफीन खुफिया की गई। हिजबुल्लाह ने मगरबी मीडिया के दावे की तरदीद कर दी। हसन नसरुल्लाह की तदफीन से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गई। हिजबुल्लाह हुक्काम। लिब्नान और गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ बांग्लादेश, इराक और उर्दन में एहतजाज। मुजाहिरों में हजारों अफराद की शिरकत। इसराइल मशरिक वस्ता में मुसलमानों की खून रेजी कर रहा है। मुजाहिरीन का आलमी कुव्वतों से फलस्तीन और लिब्नान पर हमले बंद करवाने का मुतालबा।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की सूरत हाल पर भी बात की गई। रूसी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को तस्लीम किया। ISPR। वानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमन ने समाअत बगैर कार्रवाई के 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी बगैर कार्रवाई के मुलतवी। एहतसाब अदालत ने समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी की। रेफरेंस में आज वकील स्पाई ने नैब के आखिरी गवाह पर जिरह करनी थी। PTI के 2014 में धरने के खिलाफ दरख्वास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील AK डोगर इंतकाल कर चुके हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की उबूरी जमानत में 28 अक्टूबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली। फवाद चौधरी पर शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। आज का दिन हमारे उन रहबरों के नाम जिन्होंने हम जैसे बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बना दिया। असातिज़ा इखलाकी, फिक्री और समाजी तरक्की के ममार हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असातिज़ा को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, असातिज़ा मुआशरे के ममार नौजवान जहनों की परवरिश करते हैं। काबिल असातिज़ा तलबा में तनकीदी सोच, तख्लीकी सलाहियतें और इखलाकी इक़दार पैदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, असातिज़ा ने पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की तश्कील और इल्म को फ़रोग़ देने के अजीम मिशन को सर अंजाम देने का बेड़ा उठाया। दर हकीकत किसी मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर उसके अफराद की तालीम से जुड़ी होती है। असातिज़ा की अनथक मेहनत नौजवान नस्ल में तरक्की और खुशहाली की तहरीक और लगन पैदा करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, असातिज़ा ही मुआशरे के हकीकी ममार होते हैं। इल्म का नूर फैलाना और नई नस्ल की तरबियत मुक़द्दस फरीज़ा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की मुलाकात। कार्बन फाइनेंसिंग, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ व बहाली समेत 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 अक़साम की दालों समेत मुरंगा बरामद की जाएंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत स्मॉग के खात्मे के लिए इक़दाम कर रही है। ज़राअत में नए तजरीबात के लिए ऑस्ट्रेलियन तकनीकी मुआवनत की ज़रूरत है। मुल्क में बारिशों की नवीदात से 8 अक्टूबर के दौरान चित्राल, दीर, सवात, शांगला, मालाकंड, सवाबी में बारिश की पेशगोई। 7 अक्टूबर तक मरी, गलियात और वसी पंजाब में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में कोयटा, जोब, लसबेला में बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कल से 7 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी। हफ्तावार महंगाई में 8.44% इजाफा। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 13.18% हो गई। टमाटर 22, प्याज 9, चिकन 17 रुपए फी किलो महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 62 रुपए 80 पैसे इजाफा। लहसुन, दाल चना, दाल मूंग, घी, चाय, चावल भी महंगे। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट। अमेरिका की कई रियासतों में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। 6 अमेरिकी रियासतों में सैलाब के बायस 223 अफराद हलाक। रियासत कैरोलिना में सबसे ज्यादा तबाही, 106 अफराद हलाक। जनूबी और शुमाली कैरोलिना में 7 लाख अफराद बिजली से महरूम। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया।